अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद बनारस हूँ और आप ट्रैवल ग्रो के यूट्यूब चैनल से मुझे देख और सुन रहे हैं। दोस्तों, अबू धाबी एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर को शेयर किया गया है, जो मैं आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अबू धाबी एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने जो नया टर्मिनल बनने जा रहा है, जिसको टर्मिनल ए का नाम दिया गया है और बताया गया है कि ये दुनिया के जदीद तरीन टर्मिनल में से एक होने वाला है, उसका बाकायदा जो ऑपरेशनल होने का ऐलान है वो कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम वो डेट देखेंगे, वो तारीख़ देखेंगे कब से ये टर्मिनल जो है वो बाकायदा काम करना शुरू कर देगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अबू धाबी का ये नया टर्मिनल कितना बड़ा हो सकता है। ये टर्मिनल जो नया बनने जा रहा है ये कितने मुसाफिरों को सहूलियात देने के काबिल होगा, इस टर्मिनल से कितनी फ़्लाइट ऑपरेट्स हो सकेंगी, और सबसे ख़ास बात हम देखेंगे कि इस टर्मिनल को ऐसी कौन सी सहूलियात दी गई हैं कि इसने बनने से या ऑपरेशनल होने से पहले ही इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं वो अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों, वैसे तो यूएई के एयरपोर्ट्स दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किए जाते हैं, लेकिन अबू धाबी के इस नए टर्मिनल ए को जो सहूलियात दी गई हैं और जो इसको डिज़ाइन दिया गया है, ये हमें पहले से मौजूद किसी एयरपोर्ट में नज़र नहीं आता। अबू धाबी के बनने वाले इस नए टर्मिनल को टर्मिनल ए का नाम दिया गया है, और अगर हम इसके ऑपरेशनल होने की डेट का ऐलान करें तो इसको नवंबर 2023 में बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अबू धाबी में बनने वाला ये नया टर्मिनल 7,42,000 मुरबा मील पर मुश्तमिल होने जा रहा है, जो कि अबू धाबी के मुसाफिरों और कार्गो सर्विस में नुमाया इजाफा करेगा। अबू धाबी का यह नया टर्मिनल फ़ी घंटा 11,000 मुसाफिरों को सहूलियात देने के काबिल होगा, जबकि इस एयरपोर्ट से इस टर्मिनल से 80 तैयारे जो हैं वो ऑपरेट कर सकेंगे। इस खबर को नेशनल न्यूज़ ने भी अपनी वेबसाइट पर शेयर करते हुए कहा है कि एक दफ़ा ये टर्मिनल ऑपरेशनल हो गया तो ये 7,42,000 मुरबा मील पर मुश्तमिल हो सकता है, और ये सालाना 45 मिलियन लोगों को सहूलियात फराहम करने के काबिल होगा। अबू धाबी का यह नया टर्मिनल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जो कि बायोमेट्रिक सिस्टम पर मुश्तमिल हो सकता है, जो कि मुसाफिरों को बोर्डिंग तक पहुँचने में बगैर किसी रुकावट के आसानी पैदा करेगा। इस मकसद के लिए जदीद तरीन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और जदीद तरीन सामान हैंडलिंग पॉइंट्स जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट का यह नया टर्मिनल अरब अमारात के लिए बहुत अहम संगे मील साबित होने जा रहा है, जो कि मकामी एविएशन को दुनिया भर में मज़ीद अच्छा साबित करेगा। इस टर्मिनल की एक ख़ास बात अगर हम और भी शेयर करें तो इसका जो डिज़ाइन है उसने बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स बनने से पहले ही अपने नाम कर लिए हैं। इस टर्मिनल का बैरूनी हिस्सा टर्मिनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती रोशनी पहुँचाने की फराहमी को यकीनी बनाता है, और इस टर्मिनल में अगर हम सहूलियात की बात करें तो 163 शॉपिंग मॉल्स, रिलैक्सेशन पॉइंट्स और बहुत से स्पा की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट के चेयरमैन शेख मोहम्मद बिन हमद बिन तहनून ने अपने ट्वीट में कहा है कि अरब अमारात में ये एक नया टर्मिनल नए गेटवे के तौर पर अरब अमारात की एक तरक्की की आला मिसाल होगा। मज़ीद ट्वीट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसकी इमारत अबू धाबी की नई और बड़ी ऊंची इमारतों में एक है, जो कि मकामी एविएशन की 55 साला तारीख जो है उसमें नया बाब रकम करेगी। तो ये थी वो नई खबर जो काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे अबू धाबी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के हवाले से, जो मैंने आप दोस्तों के साथ कलेक्ट करके शेयर कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को अपने तक ना रखें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी ऐसी इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जो नए दोस्त हमारे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप भी सबसे पहले देख सकें।